प्यारे बच्चों, यदि आप भी सेंटअप एग्जाम देने वाले हैं तो आज का ये क्लास आप सभी लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2024 के लिए केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का वायरल क्वेश्चन पेपर का आंसर की, जो आप सभी के एग्जाम में श्योर है कि पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि आपको सेंटअप एग्ज़ाम पास करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सभी सेंटअप एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं तो आपका फाइनल एडमिट कार्ड बोर्ड जारी नहीं करेगा, जिससे आप सभी फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो यदि आप सभी सेंटअप एग्ज़ाम पास होना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आप सभी आज के क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वही 70 क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे, जिसमें से आधा क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर आप सभी सोच रहे थे कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने क्वेश्चन नहीं, तो आप सभी ध्यान रखिएगा, आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 35 क्वेश्चन जो है आपको बनाना है, ठीक है। और बढ़िया से बनाना है। आज के क्लास को देख लीजिए और आप सभी जो है ना 11 नवंबर को सेकेंड सिटिंग में केमिस्ट्री का एग्जाम में धमाल मचा करके आइएगा, देखिएगा, ठीक है। अगर आप सभी धमाल मचाना चाहते हैं, गर्दा गर्दा मचा करके आना चाहते हैं, तो आज के क्लास का एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया। देखिए, समय कम लेंगे आप सभी का, फटाफट से क्वेश्चन और आंसर कराएंगे, आप सभी याद करते चलिएगा, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है वो है O2, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। तो मिथाइल एमीन को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। तीसरा नंबर देखिए, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है। द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट क्या होता है? तो याद रखिएगा CuFeS2 होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, कॉपर पाइराइट का सूत्र। देखिए, 4 नंबर पूछा गया है 0.0 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 यानी MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन होता है। तो याद रखिएगा, लगभग तिगुना होता है, ठीक है। राइट आंसर 4 का सी हो जाएगा। 5 नंबर देखें, ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ होता है? तो ज्विटर आयन बनाने में जो समर्थ होता है, कैपेबल होता है, तो वो H2NCH2COOH होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 5 का डी हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, पूछा गया है परगलन विधि में धातु के ऑक्साइड में अपचयन में प्रयुक्त होता है। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ, तो याद रखिएगा कार्बन, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर यानी 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B और C के लिए दर है। यहाँ पर बताना है द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन A+B = C इज। तो आप याद रखिएगा, राइट आंसर यहाँ पर 7 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 8 नंबर, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क सरावन या फिर आसवन से प्राप्त होता है। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स, तो आप याद रखिएगा HCHO, ठीक है। 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम फॉर्मेट का जब हम लोग यानी ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे या फिर शुष्क आसवन सरावन कराएंगे तो उससे हमें HCHO प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? A, B और C के तत्वों का मानक अपचयन विभव जो है इतना है, ठीक है। और उनकी अपचयन शक्ति का क्रम होता है। तो अपचयन शक्ति का क्रम याद रखिएगा, B > C > A होता है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एंजाइम क्या है? एंजाइम जो है वो एक क्या है? तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, एंजाइम जो है एक प्रोटीन है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आप सभी को साफ नहीं दिख रही है तो क्या कीजिए, आप सभी जो है ना यानी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए ताकि आप सभी को साफ दिखे। 11 नंबर देखिए, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण किया जाता है वो यानी फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखें,
टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो ये हर मेरे प्यारे स्टूडेंट को पता है कि टिंडल प्रभाव जो है ये सोल में पाया जाता है। राइट आंसर 12 का सी हो जाएगा। देखिए 13 नंबर आपके स्क्रीन में आ चुका है। एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच हम लोग अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? तो याद रखिएगा 13 का राइट आंसर 1 हो जाएगा यहाँ पर ऊर्जा अभिक्रिया। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। पूछा गया यहाँ पर कि CrH2O4Cl2+ संकुल में Cr यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। तो याद रखिएगा 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा 3। ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण इनमें से जो है रबर है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए 16 नंबर पूछा गया है अभिक्रिया का उत्पाद है। ये जो अभिक्रिया है C2H5Br KOH, इसका जो उत्पाद होगा क्या होगा? तो आप सभी याद रखिएगा यहाँ पर जो है ना 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, CH2 = Cl2। ठीक है, CH2। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 16 का ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 17 नंबर पूछा गया है ग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक है? यहाँ पर जो बताइएगा आप सभी, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट हैज एन इसेंशियल इंटीग्रेटेंट ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा 17 का बी हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो वो है शून्य कोटि। ठीक है, शून्य कोटि के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई हमेशा बराबर होती है। देखिए यहाँ 19 नंबर पूछा गया है, निम्न में किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है? तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया जो है CH3CHO में होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। देखिए जो क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो N2NH4Cl बनाता है। ठीक है, राइट आंसर 20 का सी हो जाएगा। 21 नंबर देखिए पूछा गया है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो ताप द्वारा प्रभावित तो जो है ना मोललता में नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 21 का। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि अभिक्रिया CH3CN और यहाँ पर पूछा गया है H3O+ का उत्पाद है। ये जो अभिक्रिया है इसका उत्पाद क्या होगा? यानी प्रोडक्ट बताना है आपको। तो याद रखना है फ्रेंड्स 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, 23 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा बॉन्ड जो है सबसे ज़्यादा प्रबल है? यहाँ पर स्ट्रोंगेस्ट पूछा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो वो Cl बॉन्ड में। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। देखिए अब हम लोग चलते हैं 24 नंबर, विटामिन ए कहलाता है। तो विटामिन ए रेटिनोल कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। देखिए हमेशा जो है ना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु वो चांदी है। ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट, याद रखना है। धमाल धमाल मचा करके आना है ना आपको, गर्दा गर्दा मचा करके आना है। तो ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिए। ठीक है, आप सभी को लग रहा है कि ऐसा आसान क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर हार्ड लग रहा है, तो आप सभी सोच रहे हैं कि ऐसा हार्ड नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, याद रखिए बस अच्छे से। देखिए पूछा गया है, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। जब लोहे में जंग लग जाए तो उसको अगर हम लोग रोकना चाहेंगे तो वो किससे? तो आप सभी याद रखिएगा, आयरन कैथोड को बना करके और खारे जल में इसे रख करके, दोनों तरीके से। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 26 का सी हो जाएगा। और आप सभी अगर फिजिक्स का नहीं देखे हैं तो फिजिक्स का भी ज़रूर देख लीजिएगा, मैं आप सभी को दे चुका हूँ। ठीक है, तो आप सभी जो है ना वीडियो के सेक्शन में हमारे ही इसी चैनल पर MS इंस्टीट्यूट के वीडियो सेक्शन में जाइएगा और वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, इथोक्सी इथेन कौन है? तो याद रखिएगा इथोक्सी इथेन पूछा है ना, राइट आंसर बी हो जाएगा, C2H5O C2H5। ठीक है, ये इथोक्सी इथेन हो जाएगा और ये इथोक्सी मीथेन हो जाएगा और ये मिथोक्सी मीथेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, निम्न में कौन मैग्नीशियम है? सॉरी, इनमें किस में जो है ना मैग्नीशियम पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैग्नीशियम? सो राइट आंसर याद रखना है आपको, क्लोरोफिल। ठीक है, अब चलिए 29 नंबर, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो रासायनिक अधिशोषण में 1 परतें होती है। ठीक है, राइट आंसर 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया बेकेलाइट
फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया करके प्राप्त होता है? देखिए हमें जो है फिनोल से तो आपका बेकेलाइट प्राप्त होता है, लेकिन फिनोल जो है किससे अभिक्रिया करता है तब हमें बेकेलाइट प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा फिनोल जो है यानी फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तब बेकेलाइट प्राप्त होता है। ठीक है, 31 नंबर देखिए, उपसंयोजक यौगिक जो K4NiCN4 है, इसमें निकेल की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो आपको याद रखना है 0 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए। देखिए 32, कौन अत्यधिक क्षारीय है यानी मोस्ट बेसिक कौन है? तो याद रखना है राइट आंसर C6H5 2NH हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी। देखिए 33 नंबर, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है वो है ऑप्शन नंबर ए, CnH2n+1OH है। ठीक है, देखिए 34 नंबर, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो याद रखना है दूध जो है वो पायस का उदाहरण है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, गेलेना किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा गेलेना जो है ना वो यानी पीबी लेड का अयस्क है। ठीक है, याद रखना है 35 का बी हो जाएगा। चलिए 36 देखिए फटाफट, मानव शरीर में नहीं उत्पन्न करता है, बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, मानव शरीर में क्या उत्पन्न नहीं करता है? तो वो विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। विटामिन अगर वो उत्पन्न करता ही तो जाकर के डॉक्टर के पास डॉक्टर को थोड़े बोलते कि विटामिन वाला दवाई दीजिए। बताइए, विटामिन जो है हमेशा बाहर से लिया जाता है। ठीक है, विटामिन हम जो है ना खुद शरीर में बनाते नहीं है। ठीक है ना, आप याद रखिएगा। चलिए 37 देखें, यहाँ पर जो है ये जो अभिक्रिया है ये कौन से सेल से जुड़ा हुआ है बताएंगे। तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये एक डेनियल सेल है। ठीक है, देखिए अब हम लोग 38 नंबर देखते हैं, CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा इसके अवकरण से हमें जो प्राप्त होता है, याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, 38 का सी हो जाएगा, C2H5NH2 प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए 39 देखें, सबसे प्रबल अम्ल है, यहाँ पर क्या पूछा गया? स्ट्रोंगेस्ट एसिड। तो स्ट्रोंगेस्ट एसिड जो है ना सबसे ज़्यादा HClO है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूछा गया 40 नंबर कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? तो ये तो बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये सेंटअप एग्ज़ाम में और 2 से 3 बार पूछा गया है और फाइनल एग्ज़ाम में भी लगभग 3 से 4 बार पूछा गया है। ठीक है, अगर आप सभी मेहनत से तैयारी किए हैं तो आप सभी आराम से ईमानदारी से बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि नहीं गया है। तो याद रखिएगा आप सभी, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, 2.0 यानी 0। ठीक है, देखिए 41 नंबर पूछा गया है, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्न में से कौन है? तो इस अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, COCl2। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर 42 नंबर पूछा गया है, यहाँ पर IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम होता है। तो एसीटोन का नाम जो है IUPAC प्रणाली में क्या होता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रोपेनॉन। ठीक है, 43 नंबर देखिए, यहाँ पर प्रमुख प्रतिफल बताना है इस अभिक्रिया का। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C6H5NH2 हो जाएगा। देखिए 44 नंबर पूछा गया है, इनमें से कृत्रिम मीठा अभिकर्ता कौन है? तो कृत्रिम मीठा अभिकर्ता पूछा है ना, तो वो सैकरिन, स्पार्टम, सोडियम साइक्लोमेट तीनों हो जाएगा। राइट आंसर इनमें से सभी। 45 नंबर देखिए, निम्न में प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक जो है वो प्रोटीन है। ठीक है, राइट आंसर 45 का ए हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, हेक्साएमिन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र होता है। तो यहाँ पर हेक्साएमिन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का जो सूत्र होता है ना, आप सभी याद रखिएगा, 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, PTNH3 6Cl4। ठीक है, चलिए 47 देखिए फटाफट प्यारे स्टूडेंट, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो आप आराम से बता देंगे कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, 48 देखें, क्लास आपको तेज़ी लग रही है क्या? अगर तेज़ी लग रही है तो बताइएगा, मैं बायो का क्लास धीमे में लेकर आऊँगा। देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म है तो वो परासरण दाब है। ठीक है, देखिए 49 नंबर पूछा गया यहाँ पर, Al3 को Al में अपचयन के लिए निम्नलिखित में कितने आवेश की ज़रूरत पड़ेगी? तो देखिए 1 मोल Al3 को अगर हम लोग एल्यूमिनियम के अपचयन के लिए अगर चार्ज करेंगे तो उसमें चार्ज की आवश्यकता
आवश्यकता 3 × 10⁵ कूलाम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए 50 नंबर, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो कहलाती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बताएंगे प्यारे स्टूडेंट फटाफट से, और वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आए लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 20 से 40 kg/मोल हो जाएगा। ठीक है, भौतिक अधिशोषण में। चलिए अब 52 नंबर पूछा गया है SN2 अभिक्रिया में निर्माण होता है, तो याद रखेगा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 52 का जो ना ए हो जाएगा, कार्बोधनायन का। ठीक है, चलिए 53 देखिए, जल में विलय है, यहाँ पर कौन सा यौगिक है जो जल में विलय है, तो याद रखना है राइट आंसर डी हो जाएगा, CH3CH2OH। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर 53 हो गया ना, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 54 नंबर। पूछा गया है कि कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है, प्रसंकरण पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है कार्बोनिल समूह के कार्बन में, तो याद रखिएगा sp2 होता है। ठीक है, चलिए 55 नंबर देखिए, फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है, अब सभी प्यारे स्टूडेंट आंसर देंगे, पता नहीं है आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, C6H5N है, और यहाँ पर जो है N+Cl-H3O+ का जो उत्पाद है ना, इसका जो उत्पाद हो जाएगा याद रखेगा 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, 57 देखिए, अभिक्रिया OHCH2 CHOH4 CHO में उत्पाद है, तो इसका उत्पाद जो है ना N-हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर देखिए, P∅D∅ बंधन है, तो P∅D∅ बंधन जो है SO3 2- का है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर अब चलते हैं 59, वर्ग 16 के तत्व को कहते हैं, या फिर वर्ग 16 के तत्व कहलाता है, तो याद रखना है आपको कैल्कोजन कहलाता है। देखिए 60 नंबर, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, तो तत्व वो मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 61 देखिए, 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है, बताएंगे इनमें से कौन सा तत्व में 4F ऊर्जा स्तर जो है क्रमिक रूप से बढ़ता है, तो वो यानी लेंथेनाइड में। ठीक है, और अगर 5F दे देता तो वो एक्टिनाइड में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, 62 नंबर पूछा गया है कि K3CrC2O4 में क्रोमियम के उपसे संयोजन संख्या है, तो क्रोमियम की पूछा है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6। देखिए 63 नंबर, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो 0 होता है, 0 होता है। अब चलिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, ये जो अभिक्रिया है इसको हम लोग कैसी अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे हम लोग ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग 65 नंबर देखते हैं। पूछा गया है कि फिनोल को सेलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित करते हैं, तो याद रखिएगा रेमर-टिमेन अभिक्रिया द्वारा। चलिए 66 देखें, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो प्राथमिक एमीन की पहचान जो की जाती है 66 का बी हो जाएगा, CHCl3 + KOH के द्वारा। देखिए 67 एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल इनमें से कौन है, विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल इनमें से जो है ना यानी विटामिन हो जाएगा। ठीक है, 67 का ए हो जाएगा। 68 देखिए, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है, तो वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, मतलब शरीर का ताप अगर ज़्यादा रहता है तो उसका मतलब क्या होता है कि बुखार ज़्यादा आया, और शरीर के ताप अगर कम हो रहा है तो समझिए कि बुखार कम हो रहा है। तो उसको अगर बुखार को कम कर रहा है तो कौन कम कर रहा है, वो एंटीपायरेटिक दवाई कम कर रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग ज्वरनाशी कहते हैं। ज्वर किसको बोलते हैं हम लोग, बुखार को बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 69 नंबर देखिए, रवा में जब इलेक्ट्रॉन रेनाइन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो ये इनमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, 70 नंबर देखें, CaNO3 में वांट ऑफ गुणक होता है, तो CaNO3 में वांट ऑफ गुणक जो है 2 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम के लिए कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अगर आप सभी
यानी 11 नवंबर को सेंटअप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन हो सके तो आप सभी दोबारा फिर से याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं किए तो, या फिर अगर आप सभी को याद हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी बहुत ही बेहतर करने वाले हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।